ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पाठ। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम आप सबके साथ पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, गीता पाठ लेकर। वासुदेव श्री कृष्ण की पावन मुखारविंद से उद्धृत इस संपूर्ण गीता का पाठ करने का संकल्प और आप सबका साथ और स्नेह। पिछले कई भाग में हमने देखा कि गीता पाठ के प्रति बहुत दिलचस्पी आपकी रही, बहुत प्रेम से आपने गीता पाठ को देखा। हम ये भी चाहेंगे कि आप गीता पाठ को जन जन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम को आप लोग कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें। हम कहते हैं आप कुछ ना करें तो भी इस संदेश को, गीता के संदेश को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक आईडी पर आप अपने तरफ से भेजें। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस गीता पाठ का श्रवण कराएं। संस्कृत उनके कानों में उतरना चाहिए। देखिए, देव भाषा है संस्कृत, इसी भाषा से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, अर्थात सर्व भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत के महत्तम को हम कह ही नहीं सकते। देव भाषा होने के कारण संस्कृत हमारे बच्चों को आना चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे गीता पाठ सिखाया जाए, ऐसे माँ बाप की चिंता होती है। मैं आज आपको यहाँ पर जरूर कहूँगा कि आप अपने घर की दीवारों पर कुछ गीता के श्लोक रखें। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी गीता के श्लोक रख सकते हैं। बच्चे जब उसे टैली करें और कंप्यूटर चालू करें तो उस समय उनको गीता के श्लोक से शुरुआत हो। आप बच्चों को जब कॉपी देते हैं, कोई लिखने की चीज़ देते हैं, तो पहले पृष्ठ में गीता के 2-3 श्लोक लिख करके दीजिए। बच्चे जब भी कॉपी खोलेंगे तो उसमें गीता के श्लोक वो देखेंगे। आपके भी नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं में गीता पाठ रखें। सुबह सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं तो अलार्म में तड़क भड़क वाले गाने ना लगाएं, गीता के श्लोक लगाएं, ताकि सुबह आपकी नींद खुले तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कृष्ण की वाणी के साथ आपकी नींद खुले। मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं गीता के श्लोक का, दीवालों में लिख सकते हैं गीता के श्लोक, कॉपी के पहले पन्ने में लिख सकते हैं गीता के श्लोक। पूजा स्थान पे ही गीता के श्लोक नहीं, बल्कि जहाँ आप बैठते हो उन बैठकों में भी आप गीता के श्लोक, यहाँ तक भोजन बनाने के स्थान पर भी माताएं रसोई में गीता के श्लोक लिख सकती हैं या लिखा हुआ पोस्टर लगा सकती हैं। गीता को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण विश्व के सारे धर्मों की यदि सत्य धारा कोई है, सत्य धारा का मतलब समझिएगा। वासुदेव श्री कृष्ण घोषणा करते हैं महाभारत के मैदान में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। क्यों? वो कौन सा सर्वधर्म परित्याग करना है और वो कौन सा सत्य धारा है जिस पर जुड़ना है? तो कहा वो एकमेव ब्रह्मो
द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म धारा, शाश्वत धारा। इसीलिए पिछले प्रसंग के अनुसार यदि आपको मैं प्रसंग से जोड़ूं तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक का आप निरीक्षण करें। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। श्री वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में, अर्थात कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म कब करना चाहिए, कौन सा कार्य कब नहीं करना चाहिए, आज बहुत भ्रांति है। क्या करें क्या ना करें, कोई कहते हैं इस दिशा में ऐसा होना चाहिए, कोई कहते हैं इस मुहूर्त में ऐसा होना चाहिए, कोई कहते हैं इस घड़ी में ऐसा होना चाहिए। ये सबका निर्धारण वस्तुतः सत्य रूप में कौन करता है? तो वो गीता करती है, अर्थात भगवान कृष्ण की वाणी। क्योंकि बहुत से ज्योतिष शास्त्र हैं, बहुत से हमारे वास्तु शास्त्र हैं, जिनको रचने वाले कोई ऋषि हुए, कोई महात्मा हुए, कोई मनीषी हुए, कोई विद्वान हुए, कोई ब्राह्मण हुए, कोई संत हुए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो शुक्ल कृष्ण मार्ग का निर्धारण या चातुर्वर्ण का निर्धारण या मनुष्य के कर्म अकर्म का निर्धारण किया गया है, वो भूलिए नहीं, साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण से बड़े जगत गुरु कोई नहीं हो सकते। जगत गुरु रामानंद जी ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, जगत गुरु निम्बार्काचार्य ने कहा, जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा, लेकिन सबसे बड़े जगत गुरु कोई है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण से बड़ा जगत गुरु कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गीता शास्त्र से प्रमाणित कोई शास्त्र हो ही नहीं सकती। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण करने वाले कौन है और आपके कार्य अकार्य को व्यवस्थित करने वाला कौन है, तो वो श्री गीता की वाणी हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को कहा, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, अर्थात आपके द्वारा नहीं जानने वाले भी आचरण को आपको बता देने वाला कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे जितने भी पाप हैं उससे मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी लेते हुए भगवान कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 40 और अध्याय 9 श्लोक 30 में आप इसका अवलोकन करें, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में जी रहे हो, उससे हट जाओ। मेरे आश्रित होकर, मेरे परायण होकर, मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम कुछ ना करते हो भी सब कुछ कर सकते हो, और मुझसे विमुख होकर के तुम बहुत कुछ करोगे तो भी कुछ नहीं पा सकते। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता के मूल शब्दों को, अर्थों को, लेकिन गीता पढ़ेंगे तब जानेंगे ना। आज गीता ही नहीं जानते, गीता के 4 श्लोक नहीं पता, गीता के सूत्र नहीं पता। गीता है जानते हैं, पर वही कोर्ट में जाना, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। इसके लिए गीता बनी है क्या? अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑनलाइन सत्संग में किसी ने प्रश्न किया था कि गीता को ही शपथ खाने के लिए क्यों रखा गया है। इसलिए नहीं कि गीता कोई सस्ती चीज है, बल्कि इसलिए कि जितने वेद पुराण शास्त्र हैं वो सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवद गीता है। जो गीता पे हाथ रख देता है वो कभी असत्य बोल ही नहीं सकता, लेकिन गीता में हाथ रख के जो असत्य बोलेगा वो कभी सच बोल ही नहीं सकता, उससे झूठा हो ही नहीं सकता। जैसे मां की कसम खाना, गाय की कसम खाना सबसे बड़ा कसम है, ऐसे गीता की शपथ करना सबसे बड़ी शपथ है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान कृष्ण की शपथ है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मैं शपथ लेता हूं अर्जुन कि तुम्हें मोक्ष दूंगा। ये वचन देने वाली गीता ही तो है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजान, ये भगवान कृष्ण की शपथ ही तो है कि जब जब धरती पे संकट आएगा मैं जन्म लूंगा। इसलिए गीता सत्य धारा में हमको प्रवाहित करती है। वो धर्म कहां से प्राप्त करें जो धर्म भगवान कृष्ण करें, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कौन से धर्म पे आना है और वो कहां से प्राप्त करना है?
तो अध्याय 14 के 27वें श्लोक को देखिए। अध्याय 14 27वां श्लोक कहता है, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा मृतमस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का, सनातन का और अखंड एक रस आनंद में स्थित रहने वाले स्वरूप का मैं ही आश्रय हूं। अर्थात परमात्मा ही सद्गुरु हैं और वही जगत गुरु हैं और उन्हीं का आश्रय ही हमारे लिए कल्याणकारी। ये उन लोगों को कठिन लगेगा जो मैं आज कह रहा हूं, जो लोग कभी गीता नहीं पढ़ते हैं, पर जो नित्य नवीन गीता का पाठ करते हैं, गीता का चिंतन करते हैं, उनको ये बातें अक्षरशः सत्य लगेगी। इसलिए आइए एक बार गीता पाठ का संकल्प लेकर गीता पाठ की रुचि बनाएं, गीता पाठ की आदत बनाएं। गीता को अभी हमने गीता पाठ प्रारंभ नहीं किया है, आज हमने गीता के महत्तम को संपूर्ण किया है, संभवतः 10 से 15 भाग में। इसके पश्चात हम आपको गीता का प्राकथन और भूमिका अगले सप्ताह रविवार से बताएंगे। तत्पश्चात हम गीता पाठ में आपको जोड़ेंगे। फिर 18 अध्याय की गीता भी होगी, ये सब आप सुनेंगे। लेकिन मैं बाबा जी की पाती के माध्यम से आपको इतने दिन से गीता पाठ के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे आशा है कि कुछ लोगों ने गीता पाठ शुरू भी किया होगा। आप अपने अनुभव मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बांट सकते हैं कि गीता पाठ बाबा जी की पाती में आपने सुना, क्या अनुभव रहे। साथ ही साथ आपने गीता पाठ क्या प्रारंभ किया, क्या गीता पाठ प्रारंभ करने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, विचारों में परिवर्तन आया है, मुझे बताते रहिए। इससे आपको सुविधा होगी, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में मुझे भी सुविधा होगी। आपकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा। अगले सप्ताह हम प्राकथन और भूमिका को लेकर के जुड़ेंगे। धीरे धीरे अब हम गीता पाठ को प्रारंभ करने की ओर बढ़ रहे हैं। तब तक आप भी गीता पाठ की आदत बना लें, स्वभाव में जोड़ लें। जय श्री कृष्ण, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।